दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ग्रहों की मार्गी अवस्था, ग्रहों की वक्री अवस्था या फिर ग्रहों की ये वो अतिसारी अवस्था क्या होती है। आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करें, हम प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे ज्योतिष के अंदर बताया गया है, जब कोई भी ग्रह अपनी नॉर्मल रफ्तार से है वो धीमा चलना शुरू हो जाता है तो उसे हम ग्रहों की वक्री अवस्था कहते हैं। या फिर यूँ कहेंगे कि कोई भी ग्रह अपनी नॉर्मल रफ्तार से है वो पीछे की तरफ है वो चलना शुरू हो जाता है, तब वो ग्रहों की वक्री अवस्था होती है। और फिर ग्रह जब साधारण अवस्था में पुनः अपने मार्ग पर है वो चलता है, तब हम कहते हैं कि ग्रह मार्गी हो गया है। या फिर कोई भी ग्रह हम देखेंगे कि अपनी नॉर्मल रफ्तार से है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ग्रह अतिचारी हो गया है। आइए दोस्तों हम ग्रहों की वक्री अवस्था, ग्रहों की मार्गी अवस्था या अतिचारी अवस्था क्या होती हैं उसके बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं, प्रैक्टिकल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ है वो सभी ग्रह हैं वो भ्रमण करते हैं। मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। दोस्तों अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ है वो बिल्कुल गोलाकार में अगर भ्रमण करेगा तो कोई भी ग्रह अतिचारी या फिर मार्गी या फिर वक्री नहीं होगा। जितने भी ग्रह हैं हम देखेंगे सूर्य के चारों तरफ है वो एक अंडाकार शेप के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर समझा कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ गोलाकार शेप में अगर भ्रमण करेगा तो कोई भी ग्रह मार्गी, अतिचारी या फिर वक्री नहीं होगा। लेकिन ग्रह जो हैं हम देखेंगे यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ है वो एक अंडाकार शेप के अंदर भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लिया ये हमारा सूर्य है, ये है हमारी पृथ्वी, और जब ये सूर्य है इस और ये हमारे शनिदेव है, ये सूर्यदेव हम देखेंगे कि शनिदेव को हम देखेंगे कि सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा है वो अंडाकार शेप में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखने पर ये जो एरिया है ना, यहाँ हम देखेंगे कि इस एरिया पे जब शनिदेव भ्रमण करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि शनिदेव है वो इस एरिया को भ्रमण करने में वो ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा अगर समय हमें लगेगा कि ज़्यादा समय लग रहा है इस शनिदेव को इस एरिया को पार करने में, तो इसको हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है। जब ये यहाँ से हम देखेंगे कि शनि देवता इस सूर्य के हैं चारों तरफ परिक्रमा करने में वो नॉर्मल समय लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ग्रह वो मार्गी हो गया है। अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी हमारी यहाँ पर है, हम किसी दिन यहाँ पर हैं और ये शनि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता करता यहाँ आ गया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे कोई भी ग्रह पास से होकर के गुजरेगा तो हम क्या कहेंगे, इसकी ये जो है रफ्तार है जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो ये ग्रह है वो अतिचारी अवस्था में है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ है वो गोलाकार आकार में अगर भ्रमण करेगा तो वो कोई भी ग्रह मार्गी, वक्री या फिर अतिचारी नहीं होगा। सभी ग्रह हैं जो देखेंगे हम एक अंडाकार शेप के अंदर सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा करते हैं। जब हम सूर्य से हैं कोई भी ग्रह ऐसा दूरी पर अगर भ्रमण करेगा तो हम कहेंगे कि ग्रह हमारा वक्री हो गया है। जब इस सूर्य के पास से होकर के हम देखेंगे भ्रमण कोई भी ग्रह कर रहा है तो हम कहेंगे, देखते हैं पृथ्वी से देखने पर ऐसा होता है कि ग्रह अपनी नॉर्मल रफ्तार के अंदर है, यानी कि ग्रह मार्गी हो गया है। जब पृथ्वी के पास से होकर के कोई भी ग्रह यहाँ से होकर के गुजर रहा है तो हम कहेंगे, देखते हैं कि हमारा ग्रह है कोई भी अतिचारी हो गया है। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह मान लिया कि उसके अंदर शनि हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, अगर सूर्य से है वो ज़्यादा ऐसे हम गोलाकार इस दूरी को पार करने में ज़्यादा समय लगा रहा तो हम कहेंगे कि यह ग्रह हमारा वक्री हो गया है। फिर यहाँ नॉर्मल परिक्रमा करने में नॉर्मल समय लगाता है तो हम कहेंगे कि ग्रह है हमारा मार्गी हो गया है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से देखने पर पृथ्वी से कि ये शनिदेव या मंगलदेव हैं इस पास से होकर के गुजर रहे हैं, यानी कि तेज हो गए, ऐसे लगेगा कि ग्रह है वो ज़्यादा अपनी नॉर्मल स्पीड से है वो ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अतिचारी ग्रह हो गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होगा तो कैसा फल देगा। तो अगर शनिदेव इस अपनी ही राशि के अंदर या फिर शनिदेव हम कहेंगे अगर तुला राशि के अंदर बैठे हैं, शनिदेव तुला राशि के अंदर उच्च के होते हैं, अगर ये उच्च अवस्था में बैठे हैं
और वक्री हैं तो जो है वो फल हैं बहुत शुभ फल है, यानी कि अपनी जो फल देने की क्षमता है वो अच्छी होगी, यानी कि अच्छा फल देंगे। अगर वहीं पर कोई भी ग्रह किसी की अशुभ भाव में या फिर नीच राशि के अंदर बैठा है और अगर वह वक्री है तो उसकी शुभता में है, उसकी अशुभता में है वो वृद्धि करेगा। यानी कि जिस अवस्था के अंदर जो भी ग्रह बैठता है उसके अनुसार देखेंगे, वक्री भी उसी के अनुसार फल देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि ग्रहों की वक्री अवस्था, ग्रह मार्गी और ग्रह अतिचारी कैसे होते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल यहाँ पे समझा कि कोई भी ग्रह अंडाकार में जब सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करता है और वो जब दूर का रास्ता है वो तय करता है, दूर का रास्ता तय करता है, तो हमें लगता है कि ग्रह है वो वक्री हो गया है। दोस्तों ग्रह की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। अगर दूर का रास्ता तय करेगा, ऐसा नहीं कि ग्रह वो धीमा हो जाता है। ग्रह तो अपना जो नॉर्मल रफ्तार होती है उसी रफ्तार से चलता है, लेकिन हमें पृथ्वी से देखने पर दूर का रास्ता तय करने में ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय लगा रहा है तो वो अपनी रफ्तार को है वो धीमा कर गया। ऐसा नहीं होता, रफ्तार धीमी नहीं होती है, लेकिन हमें खाली ऐसा आभास होता है। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और उसके पास से ही अगर कोई सड़क मार्ग जा रहा है तो हमारी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, और पास से होकर के अगर कोई बस है या गाड़ी जाएगी तो हमें क्या लगेगा कि बस ये गाड़ी है जो पीछे की ओर जा रहे हैं और हम जो है ट्रेन से आगे की ओर जा रहे हैं। बस ऐसा ही अनुभव होता है यहाँ से देखने पर पृथ्वी से, कि यहाँ से हम देखेंगे तो ये ग्रह है, ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर जा रहा है या फिर ज़्यादा है वो स्पीड से जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।